हेलो माय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं कल के ग्रुप पे एक अपडेट दे देती हूँ। मैंने ग्रुप बनाया है, 2-3 लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन भी किया है और मैं प्राइसिंग भी बता देती हूँ। मैंने प्राइस चूज़ किया है 144 रुपीज़ फॉर 3 months। अब दिस 144 रुपीज़ इज़ बिकॉज 144 इज़ अ ट्विन फ्लेम नंबर, स्पेसिफिक ट्विन फ्लेम एंजल नंबर है ये, इसलिए मैंने ये प्राइसिंग चूज़ की है। 3 months because I am planning to give one specific reading जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनके लिए पर वीक, एंड सम स्निपेट्स फ्रॉम माई ओन ट्विन फ्लेम जर्नल जो मैंने खुद ने बनाई है अपने लिए, वो मैं सेल नहीं कर रही हूँ। तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं, स्पेसिफिक ट्विन फ्लेम मैनिफेस्टेशंस ऐड किया है, यूनियन गोल ऐड किया है, बहुत सारे लेटर्स हैं, लेटर्स फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम डिवाइन फेमिनिन, आपके डिवाइन मैस्कुलिन के हायर सेल्फ से एक लेटर है, लेटर टू यूनियन है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने स्पेसिफिक डेडिकेटेड ट्विन फ्लेम जर्नल में ऐड की है। ये जर्नल आपको कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि ये मेरी खुद की बनाई हुई जर्नल है। मैंने खुद ने बहुत मेहनत की थी इस चीज़ पे, मुझे बहुत टाइम लग गया था इस चीज़ को बनाने में। तो मैंने जो चीज़ें की हैं अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में, मैं वो सब धीरे धीरे करके ही शेयर करूँगी। दैट इज़ वाई आई हैव डिसाइडेड टू पुट अ प्राइस ऑन द ग्रुप, एंड ऑल्सो ताकि जो लोग सीरियस नहीं हैं अपनी जर्नी को लेके वो लोग ना आए ग्रुप में तो बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पसंद है। इसीलिए मैं ये प्राइस सिर्फ 20 लोगों के लिए ही रख रही हूँ फिलहाल। आई एम ओनली गोइंग टू ऐड फर्स्ट 20 पीपल टू द ग्रुप एंड देन सी हाउ थिंग्स गो। ऑलरेडी 2-3 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप जाके पोस्ट पे भी कमेंट्स देख सकते हैं, मैंने जो पोस्ट डाला हुआ है उस पर। तो येस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैनल के। तो मैं डीएम और डीएफ की एनर्जी से स्टार्ट कर देती हूँ। डीएम से स्टार्ट करते हैं। डीएम बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ड्राउन हो रहे हैं अपने इमोशंस में। ये ऐसे इमोशंस हैं कि उन्हें ऐसे लग रहा है कि वो जितना हैंडल कर सकते हैं उससे ज़्यादा वो फील कर रहे हैं। तो ये आज बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं आपको लेके, अपने कनेक्शन को लेके, बट समवेयर स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में इस टाइम पे कोई थर्ड पार्टी हो सकता है जो आपको उनसे दूर रख रहा है। मे बी पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपको उनसे या उनको आपसे जो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उन पे बहुत बर्डन डाल रही हैं। तो इन चीज़ों को लेके वो थोड़ा सा जगल कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक थर्ड पार्टी ही हो, बट हाँ, ये फैमिली वाली थर्ड पार्टी थोड़ी ज़्यादा आ रही है ताकि वो दोनों साइड को मैनेज कर पाए, ये है। एंड देन बहुत सारे लेसन्स लर्न किए हैं डीएम ने भी अपने लाइफ में। जैसे डीएफ ने सेपरेशन के टाइम पे अपने लेसन्स लर्न किए थे, वैसे ही डीएम ने बहुत सारे लेसन्स लर्न किए हैं। उनको ये समझ में आ गया है कि उनके सोल को अब क्या चाहिए। एक न्यू चैप्टर में बिगिन कर रहे हैं, एक न्यू मेच्योरिटी में एंटर कर रहे हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करें, मे बी आपसे मिलने आ सकते हैं, या कहीं और ट्रैवल का प्लान बन सकता है। और ये भी ऐसी एनर्जीज हैं कि वो अब जो बिगर पिक्चर है ना आपकी लाइफ का, उसे देख रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, उसे जान रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में टेम्प्रेरी नहीं है, आप उनकी लाइफ की डेस्टिनी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो ये काफ़ी अच्छे से अब उन्हें समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लेसन्स लर्न किए हैं, अपने आप को जाना है। सेपरेशन फेज का यही मतलब होता है कि आप दोनों एक दूसरे को तो जान पाओ ही, बट खुद को भी जानो कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, आपको कहाँ बढ़ना है। तो उन्होंने ये सीखा है कि आप उनकी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट हैं, जिसके बिना वो नहीं रह सकते हैं। काफ़ी क्यूरियस हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, आपको स्टडी कर रहे हैं, बिकॉज आपको वो ऐसे व्यू करते हैं जैसे आप बहुत मैग्नेटिक हैं, बहुत मैग्नेटिक ऑरा है आपका, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, एंड येट आप बहुत इनोसेंट भी हैं। तो वो आपसे काफ़ी इंस्पायर्ड हो रहे हैं एंड आपसे काफ़ी इंटिमिडेट भी हो रहे हैं। लाइक उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी इंसान इतना सॉफ्ट एंड इतना कॉन्फिडेंट एक साथ कैसे हो सकता है, इतना स्ट्रेंथ और इतनी सॉफ्टनेस एक साथ किसी इंसान में कैसे आ सकती है। और उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो शायद आपसे फ़िलहाल कैचअप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपने आप पे काम कर रहे हैं, अपनी मैच्योरिटी पे काम कर रहे हैं, अपने इमोशंस पे काम कर रहे हैं, ताकि वो अपनी नज़रों में आपके लिए आपके जैसा बन पाए, आपको डिज़र्व करने वाला इंसान बन पाए। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं आज की डीएम की। मैं डीएफ की एनर्जीज़ बता देती हूँ। डीएफ में थोड़ी सी एंग्जाइटीज़ हैं, कुछ प्रेशर है उनके ऊपर, या शायद खुद से बहुत एक्सपेक्टेशंस लगा के रखे हैं। दिस कैन बी बिकॉज
बहुत सारे लोग आप में से कुछ न्यू चीज़ें ट्राई करने की कोशिश कर रहे होंगे या कुछ न्यू जॉब के लिए देख रहे होंगे, अपनी लाइफ के किसी न्यू चैप्टर में स्टार्ट कर रहे होंगे, एंटर कर रहे होंगे, जस्ट लाइक डीएम। बट डीएम जैसे काफ़ी कामली एंटर कर रहे हैं, वहीं डीएफ के अंदर थोड़ी सी एंग्जाइटी है, ओवरवेलमिंग से इमोशंस हैं, क्योंकि खुद से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लगा के रखे हुए थे। फियर ऑफ फेलियर बहुत दिख रहा है डीएफ में इस टाइम पे, पर उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, ना कि ब्रेक डाउन है। तो जब डीएफ ये समझेंगी कि ये उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, वही उनकी ब्लेसिंग्स स्टार्ट करेंगी, उसी टाइम पे उनकी ब्लेसिंग स्टार्ट हो जाएंगी। इस टाइम पे बहुत अबैंडन फील कर रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि आपके डीएम आपको छोड़ के चले गए, या आप अपने इमोशन का अपने कनेक्शन का सारा इमोशनल वेट खुद से कैरी कर रहे हैं, सारी हीलिंग खुद से कर रहे हैं। डीएफ्स को ये लग रहा होगा कि सब कुछ आप ही कर रहे हैं और आपके डीएम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, या आप अपनी लाइफ अलोन जी रहे हैं, या मे बी आपको ऐसे लग रहा है कि सिर्फ आप ही हो जो इस कनेक्शन में इतने इन्वेस्टेड हो और आपके डीएम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, या उन्हें आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या वो आपकी तरफ बहुत इंडिफरेंट है। तो ओवरवेलमिंग वाली एनर्जीज हैं, एग्जॉस्टेड वाली एनर्जीज हैं। ओल्ड वुंड्स जो थे वो इस टाइम पे रिसरफेस हो रहे हैं ताकि फाइनली वो रिलीज हो पाए, बट ये डीएफ्स को फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एनर्जीज इतनी हैवी है कि कुछ इतना सोच ही नहीं पा रहे हैं। बट यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि इस एनर्जीज के साथ भी अगर आप चलते जाएंगे, अगर आप अपने आप को टूटने नहीं देंगे, इफ यू कीप वॉकिंग टूवर्ड्स योर गोल, आपके जितने भी ड्रीम्स हैं, आपके डिजायर्स हैं, आपके इमोशंस, जो भी आपको विशेष थे, आपके इमोशनल विशेष थे, आपके फिजिकल विशेष थे, मतलब फाइनेंशियल विशेष थे, आपके 3D लाइफ में जो भी विशेष थे, आप जितना इन चीज़ों के साथ भी आगे बढ़ते जाएंगे, आप अपनी विशेष फुलफिल करते जाएंगे। एक टाइम आएगा जब आपको रियलाइज होगा कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, एंड सारी चीज़ें इतने अच्छे से हो जाएंगी, आपकी विशेष सारी फुलफिल हो जाएंगी, मैनिफेस्टेशंस जो भी आप कर रहे हैं वो रियल होने लगेंगे, जो जो आपने सोचा था अपनी लाइफ में जो आपको चाहिए वो फाइनली आपको मिलने लगेगा। तो यस, इतना हैप्पीनेस के बाद जो आएगा वो इतना ब्यूटीफुल आएगा, इतना प्रिटी आएगा कि आपको रियलाइज होगा कि ओके, एवरीथिंग वाज वर्थ इट, एवरी वेट दैट यू कैरिड ऑन योर बैक, इवन इफ इट वॉज अबाउट योर लाइफ, या आपके कनेक्शन को लेके, आपके डीएम को लेके, आपको किसी को भी लेके, जो भी आपने अपने बैक पे वेट कैरी किया है और उसके साथ भी आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके बाद आपके जो विशेस फुलफिल होंगे और जितना जल्दी आपके डिजायर्स मैनिफेस्ट होंगे, आप खुद को देख के स्माइल करने लगेंगे। ऐसी एनर्जीज हैं। तो दोनों में ऑल इन ऑल एनर्जीज हैं कि दोनों अपने फ्यूचर को देख रहे हैं, क्वाइटली प्लान कर रहे हैं, बट थोड़ा डिस्टेंस है दोनों में। काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो ये बहुत एनर्जीज आई हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की। विजन है दोनों में, बट ये है कि डीएम आपको देख रहे हैं तो वो बहुत एडमिरेशन से देख रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से, लाइक बहुत इमोशनल होके आपको देख रहे हैं। और डीएफ जब देख रही है तो डीएफ को ऐसे लग रहा है कि उन्होंने आपको अबैंडन कर दिया था। डीएफ के अंदर पेन है, काफ़ी ओवरवेलमिंग एनर्जीज हैं। तो दोनों की एनर्जीज सेम रूट से आ रही हैं, बट एकदम पोलर ऑपोजिट हैं। दोनों की एनर्जीज ऐसी ही है कि दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है, बट इस टाइम अब ये आ रहा है कि डीएम ज़्यादा स्टेबल है और डीएफ में थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी दिख रही है। तो डीएफ प्लीज़ अपने आप पे काम करिए, अपनी एंग्जाइटी को कम करिए, अपने लॉन्गिंग को कम करिए, ओवरवेलमिंग जो आपकी फीलिंग्स हैं उस पर थोड़ा सा वर्क करिए। जस्ट ट्रस्ट द डिवाइन। जितना आप ट्रस्ट करेंगे उतनी आपकी ये एनर्जीज, ओवरवेलमिंग वाली जो एनर्जीज हैं, एंग्जाइटी वाली जो एनर्जीज हैं, वो कम होती जाएंगी और उतना ही आप स्टेबल होते जाएंगे, उतना ही आपके डीएम को इतना कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वो फाइनली आपसे आके बात करें, आपका यूनियन हो। तो मैं पॉसिबल स्टार साइंस बता देती हूँ, सन, मून, राइजिंग जैसे भी आपसे रेजोनेट हो। डीएम में स्टार साइन आई है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, लियो, सैजिटेरियस एंड वर्गो। और डीएफ में स्टार साइंस आई हैं जेमिनाई, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज एंड लियो। तो guys, if this resonates with you, do claim the energy, subscribe to the channel, like, comment, share, and guys let me know about अगर आप interested हैं ग्रुप ज्वाइन करने के लिए तो please text me on the number given in the description of the channel. Thank you.